दीक्षिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध का 54वां दिन। यूक्रेन का मारियोपोल में आत्मसमर्पण करने से इनकार, तो रूस हमले तेज करने की फिराक में। पाक के पीएम शहबाज शरीफ का पीएम मोदी को जवाबी पत्र। दोनों देशों के बीच शांति सुरक्षा की कही बात। पारस्परिक शांति और समृद्धि के हित में जम्मू कश्मीर विवाद को हल करने की पुकार। ये मोदी आज से 3 दिन के गृह राज्य गुजरात के दौरे पर। गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में छात्रों अभिभावकों से करेंगे संवाद। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। शंघाई में कोरोना की नई लहर। शंघाई में लगा लॉकडाउन। 2.5 करोड़ लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। रीट परीक्षा 2022 के आज से शुरू हुए आवेदन। 18 मई तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित है रीट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर से ढाए जा रहे घरों का मामला। जमीयत उलेमा ए हिंद ने दी याचिका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कही बात। दिल्ली में ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, मिनी बस की हड़ताल हुई शुरू। आज से 2 दिन की हड़ताल पर कैब ड्राइवर। बढ़ती तेल की कीमतों के बीच किराया बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर किया हमला। 4 जवान हुए घायल। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने ट्वीट कर दी जानकारी। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत काफी फीकी रही। शेयर बाजार खुलते ही 1000 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स। शुरुआती कारोबार में इंफोसिस, टेक महिंद्रा ने सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में आज से फिर लू का सितम छाया। आईएमडी ने बताया 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में फिर हीट वेव चलेगी। आपको बता दें 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करौली हिंसा को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा करौली हिंसा पर विपक्ष क्यों है चुप। विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगाया जा सकेगा लाउड स्पीकर। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। जमानत की रद्द 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ित पक्ष को बिना सुने हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने रखा रोड मैप। कांग्रेस संगठन में बदलाव लाने का दिया सुझाव। गठबंधन को लेकर भी पीके ने बताई रणनीति। खरगोन हिंसा के दौरान लापता युवक का शव मिला। इंदौर के एक अस्पताल में मिला लापता युवक का शव। आपको बता दें 10 अप्रैल से लापता था युवक का शव। 14 अप्रैल को हुआ था केस दर्ज। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का मामला। अब तक मुख्य आरोपी सहित 23 गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 5 तलवार बरामद। पूरे इलाके में अभी भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात। दिल्ली की जहांगीरपुरी मस्जिद को घेरा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मस्जिद को घेरा। एफएसएल की टीम मस्जिद के अंदर कर रही जांच। दिल्ली के वकील ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। जहांगीरपुरा हिंसा केस को लेकर लिखी चिट्ठी। वकील ने चिट्ठी में निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठन की मांग की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का मामला। दिल्ली पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक 23 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से पथराव। एक महिला से पूछताछ के बाद बिगड़े हालात। लोगों ने घरों से किया पुलिस पर पथराव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा अजोव सागर के बंदरगाह शहर मारियोपोल को बचाने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से और अधिक हथियारों की मदद की दरकार। जेलेंस्की ने कहा हमारे सहयोगी यूक्रेन को सभी आवश्यक भारी हथियार और विमान तत्काल मुहैया कराएं ताकि हम मारियोपोल पर कब्जा करने वालों का सामना कर सकें। रूसी यूक्रेन के बीच वॉर जारी। रूस ने कीव के पास गोला बारूद संयंत्र पर दागी मिसाइलें। कीव पर रूस ने तेज किए हमले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी, लेकिन ईडी ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ाई। आईपीएल 2022 पर मंडराया कोरोना का साया। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम क्वारंटीन। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा।
दुनिया भर को परेशान करने वाले कोरोना वायरस संक्रमण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। यहां कोरोना संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मेहंदीपुर बालाजी के खेड़ा पहाड़पुर के पास 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के खेतड़ी के हनुमानगढ़ी मंदिर में राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अंशुमन आजाद कवि ने वीर रस की कविता सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। मेड़ता सिटी में पिछले 75 सालों से लगातार पुष्करना समाज की महिलाएं धींगागवर का पर्व मना रही हैं और इस पर्व की विशेषता ये है कि सुहागिन महिलाओं के साथ साथ विधवाएं भी इस पर्व को मनाती हैं। कुंवारी कन्या इसमें पूजा नहीं करती। सिकराय में नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नागौर के लाडनू में गणगौर रामनवमी सहित कई सफल आयोजन बनाने में योगदान देने वाले पुलिस प्रशासन ने आयोजकों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के कानोर गांव में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। राज्यसर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतक 6 बच्चों के पिता थे। गेहूं निकालते समय हादसा हो गया। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6145 रुपए बरामद किए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 6 महीनों से फरार आरोपी शंभूलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आईटी सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की। राजसमंद के नाथद्वारा में 3 दिवसीय योग और स्वास्थ्य शिविर का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल जाट रहे। उन्होंने कहा कि नियमित कसरत करने से शरीर स्वस्थ रहता है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में हनुमान जयंती के दूसरे दिन कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नितिन स्पिनर्स के महाप्रबंधक अजय शर्मा रहे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में श्रोता बड़ी संख्या में शामिल हुए। झुंझुनू के गोकुल नगर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी। सिरोही के आबू रोड के धोबीघाट में कच्चे घर पर नीम का पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने के कारण रास्ते पर जाम लग गया। लोगों ने पालिका अध्यक्ष को सूचित किया। प्रतापगढ़ में 4 दिन की छुट्टी के बाद कृषि उपज मंडी खुलने से किसानों के चेहरे खिल गए। मंडी प्रशासन ने नीलामी के पूरे इंतजाम किए। बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी मंडी पहुंचे। राजसमंद के रेलमगरा के जुंदा गांव में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। आग से 7 बीघा खेत में रखी घास जल गई। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के लाडसोर गांव में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि मृतका के पति और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। पाली कलेक्टर नमित मेहता ने बांगड़ अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ललित गोयल, सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर की भड़ियाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 180 लीटर अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी बाजार में अवैध शराब बेचने की फिराक में था। आरोपी की शिनाख्त विक्रम भारती के रूप में हुई। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में सियाणा धेनु गोपाल गौशाला में 3 दिवसीय नानी बाई के मायरा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक पुरोहित ने भक्तों से नानी बाई और नरसिंह मेहता के साथ साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। नागौर के डेगाना में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने रिक्त पदों को भरने के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही बढ़ती चोरियों के मामले को लेकर पुलिस पर निशाना साधा। चूरू के रतनगढ़ के लुंच गांव में सड़क हादसे में 6 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की। नागौर के लाडनू में भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें आयोजन समिति बनाने पर चर्चा हुई। विचार विमर्श के लिए आगामी बैठक 20 अप्रैल 22 अप्रैल को रखने पर सहमति बनी।
अजमेर के भिनाय पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधायक राकेश पारेख, उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी, प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जन सुनवाई में 25 ग्राम पंचायतों के सरपंच पहुंचे, मनरेगा से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा बीकानेर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद अलका मुंदड़ा ने भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और संगठन से जुड़ी महिलाओं की बैठक ली। ब्यावर में भीषण गर्मी की वजह से वन्यजीव आबादी क्षेत्र में आने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें पैंथर चाक की पहाड़ी पर घूमता दिख रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। यहां जोन नंबर 10 में टाइगर T58 और कुत्ते का आमना सामना हो गया। कुत्ता काफी देर तक टाइगर पर गुर्राता रहा, लेकिन टाइगर पूरी तरह शांत बैठा रहा। जयपुर में पेयजल की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और बीसलपुर लाइन से क्षेत्र को जोड़ने की मांग की। जयपुर में प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटेक का शपथ ग्रहण समारोह और कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत ने यूनियन की ओर से 12 सूत्रीय मांगों को सभी के सामने रखा, जिसमें पदोन्नति सहित अन्य मांगे प्रमुख रहीं। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शोभा यात्राओं के ऊपर हो रहे पथराव को लेकर निंदा की। झुंझुनू के रायपुर जाटान का फौजी राकेश मेघवाल छुट्टी लेकर घर आया था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान फौजी की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चिड़ावा में पूर्व मंत्री राठौड़ के जन्मदिन पर एसडीएम डीएसएम अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 513 यूनिट तक रक्त संग्रहित किया गया। अजीतगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की और मतीन फार्म हाउस में छापा मारते हुए 2 लैपटॉप, 26 मोबाइल जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समदड़ी के आदर्श विद्या मंदिर में उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदाताओं ने 120 यूनिट रक्तदान किया। डीडवाना के जन सेवा केंद्र में पूर्व एमएलए यूनुस खान की ओर से रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया। इस दौरान दावत में हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का रोजा खुलवाकर सांप्रदायिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। 12 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में मारुति मंगल गैस सर्विस के सामने 2 कार की भिड़ंत हो गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सिरोही के मारू कुम्हार समाज छात्रावास में 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक संयम लोढ़ा ने शिरकत करते हुए समाज के लोगों को संबोधित किया। चूरू के दक्ष प्रजापति समाज विकास संस्थान ने भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान समाज की नन्ही बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अजमेर के नसीराबाद में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में 70 यूनिट रक्तदान हुआ। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत निगम के ठेकेदारों की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान 74 ठेकेदारों ने बैठक में हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में नवागत कलेक्टर सौरभ स्वामी के सम्मान में अभिनंदन समारोह और निवर्तमान कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। सिरोही के पुलिस लाइन में पुलिस दिवस पर नागरिकों और पुलिस प्रशासन के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इस दौरान मैच को देखने के लिए कई लोग मौजूद रहे। अलवर में भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री पवन जैन संग कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में सुखेड़ थाना पुलिस ने 30 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किशनगढ़ में आरके हाउस में भगवान महावीर पालना महोत्सव और मंगलचारण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। नागौर के मेड़ता में गर्मी के चलते बोर्ड ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन किया और परीक्षा का समय परिवर्तित करते हुए 10:30 से 1 बजे तक कर दिया है।
सिरोही के मंडार में नवीन भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में डीएसटी ने देसी कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह और पूर्व विधायक कैलाश मीणा झालावाड़ पहुंचे। उन्होंने यहां शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। भरतपुर के कामा में टायर पंचर की दुकान पर अचानक तेज धमाके के साथ एयर टैंक फट गया। धमाका इतना तेज था कि एक दुकान की छत उड़ गई, जबकि 2 दुकान में दरार आ गई।